कर दिया? हाँ, स्टार्ट रिकॉर्डिंग कर दो। नमस्कार साथियों, धोरा क्लासेस पर एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। एक बार सभी साथी जुड़ जाइए, वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो सेशन होने वाला है और मैं विशेष गंभीर बात इस वीडियो सेशन में आप लोगों से करने वाला हूं। तो एक बार जरूर आप सारे लोग क्लास को शेयर कर दीजिए। ये इंपॉर्टेंट वीडियो सेशन है। हमेशा इस समय हमारी क्लास होती है, लेकिन आज इस समय विश्लेषण होने वाला है कि वनपाल की जो परीक्षा हुई है इसको लेकर अब क्या निष्कर्ष निकला है और वन रक्षक की हमें कैसे आगे प्लानिंग करनी है। तो आगे के जो दिन है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा है, ये आपकी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिन कम है लेकिन इंपॉर्टेंस इनकी बहुत ज़्यादा है। तो एक बार क्लास को सभी साथी शेयर कर देवे। सभी का क्लास में स्वागत है। जो भी बच्चे पहले आ चुके हैं सबका स्वागत है क्लास में। आ जाओ गुरुजी, चालू कर दो। हाँ भाई, अभी चालू कर दे, वहां बिल्कुल एकदम तैयार है आप लोगों के लिए। चलिए एक बार शेयर कर दो। एक बार मेरी आपसे आज पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आप क्लास को शेयर कर दो, क्योंकि आज का वीडियो अति महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, चलिए सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार, सभी को दुआ सलाम, बहुत सारा प्यार, सभी का स्वागत है। खमा गणी आ जाओ सारा। अब देखो यहां पर मैं कुछ विशेष पॉइंट पे पहले डिस्कस करूंगा और फिर हम पूरा निचोड़ निकालने की कोशिश करेंगे इस वनपाल की परीक्षा का। पहले तो मैं आपको बता दूं, धोरा क्लासेस के प्रयास, हमारा तो देखो प्रयास है और आप लोगों की जो मेहनत है उस मेहनत के बलबूते हमने पेपर 1 के अंदर 61% आपको दिए हैं धोरा क्लासेस के माध्यम से। 61% कम नहीं होते हैं। यहां लिखने को तो मैं 80 लिख देता, 85 लिख देता, लेकिन नहीं। पूरा विश्लेषण किया है। 61 सवाल सीधे पूछे गए हैं, फिर चाहे वो क्रेश कॉम्बो से हो, चाहे हमारी क्लासेस से हो, फिर चाहे वो साइंस की क्लास हो, इंडिया जी की क्लास हो, या फिर वो आपकी राजस्थान कला संस्कृति या भूगोल की क्लास हो। इंडिया जीके को लेकर कुछ सबक हमने यहां सीखे हैं वो भी बताऊंगा, और साइंस को लेकर जो सबक हमने सीखे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। और वनपाल का जो पेपर सेकंड पारी में हुआ है उसमें 61% पूछे गए हैं। मैं आपको फिर से बता दूं, ये हमारी मेहनत नहीं है, हमारा प्रयास है, आप लोगों की मेहनत है, आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से और आप लोगों की कंटिन्यूटी की वजह से हमने आपके लिए ये प्रयास किया और ये प्रयास सफल हो रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये कि पेपर का लेवल क्या रहा और कट ऑफ क्या रहेगी और वनरक्षक के लिए आगे क्या प्लानिंग करनी है और कहां से कितने सवाल पूछे गए। अब देखिए मैं यहां पर आपको बता दूं, ये एक छोटा सा हमने चैनल पर पोल करवाया था। इस पोल के अंदर क्या पूछा गया, वनपाल परीक्षा में आपके कितने सवाल सही हुए हैं, यह पूछा था मैंने चैनल पर। तो देखो यहां पर 80 से 90 सवाल सही करने वाले कितने बच्चे निकल कर आए हैं, 49%। यह बहुत बड़ी संख्या है। अभी समझो मेरी बात को ध्यान से। 70 से 80 सवाल सही करने वाले 13% बच्चे आए हैं। 60 से 70 सवाल सही करने वाले 18% आए हैं और 50 से 60 सवाल सही करने वाले मात्र 10% है और 40 से 50 सही करने वाले मात्र 9% है। और कुल 1800 लोगों ने वोटिंग करी है और ये वही लोग हैं जो पेपर देकर निकले हैं। और यहां मैंने ब्रैकेट में लिखवाया था कृपया ईमानदारी से बताएं। तो मुझे लगता है कि लगभग लोगों ने ईमानदारी से ही बताया है, फिर भी कुछ लोग अनाप शनाप स्कोर खड़ा कर देते हैं। कोई बात नहीं, हम इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जब भी हम परीक्षा देकर निकलते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा बढ़ जाता है और ओवर कॉन्फिडेंस में हम ये सोचने लग जाते हैं कि पेपर बहुत ज्यादा सरल हो गया है और हमारे सवाल जो है वो बहुत ज्यादा सही हो रहे हैं। अब जब ये बच्चे अपने पेपर का फिर से विश्लेषण करेंगे, आंसर की के साथ में अच्छे तरीके से मैच करवाएंगे, तो जो 80-90 बोल रहे हैं वो आ जाएंगे 70-80 पर। कहां पर आ जाएंगे, 70-80 पर, यानी सीधा सीधा 10 अंक माइनस कर लो आप। ठीक है, और सबकी गणित यही रहने वाली है। ठीक है, ये 60 से 70 पर आ जाएंगे। ये वाले अगर देखें तो ये वाले आपके 50 से 60 पर आ जाएंगे और ये वाले 40 से 50 पर आ जाएंगे। इसका गुरुजी क्या मतलब निकलता है, इसका मतलब ये निकलता है कि इस पेपर में कहीं ना कहीं अगर कट ऑफ को लेकर हम बात करें जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग और साथ में ओबीसी के अकॉर्डिंग, तो 70 से 80 अंक
सुनिश्चित हो रहे हैं, संभावित हो रहे हैं। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि लगभग 70-80 सवाल काफी बच्चों के सही हो रहे हैं और इतनी ही पोस्ट है तो हम ये कह सकते हैं कि अगर जनरल और ओबीसी की बात करें तो 70-80 के बीच में कट ऑफ रहने की पूरी संभावना रहेगी। ठीक है, अब यहां पर कुछ कह रहे हैं कि इसकी कट ऑफ 85 जाएगी, इसकी कट ऑफ जो है वो 90 जाएगी। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। इसके पीछे वजह यह है कि इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, और उसको हम विश्लेषण में इग्नोर कर देते हैं, जबकि इसको इग्नोर नहीं करना होता है। यहां पर मैंने 10 तो सीधा सीधा कम कर दिए गलत होने के। अगर मैं और ज्यादा डीपली जाऊं तो माइनस मार्किंग भी होती है। अगर आपने 80-90 सवाल सही करने का आप बोल रहे हो और जब आप वास्तव में मिलाते हो तो आपके 70-80 सवाल ही सही होते हैं, तो आपके 10 सवाल यहां गलत हो गए। अगर 10 सवाल आपके गलत हो गए तो इन 10 को आप 1/3 से क्या करवाओ, मल्टीप्लाई करवाओ। अगर इनको मल्टीप्लाई करवाओगे तो लगभग आपके 3 अंक और कम हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे में ओवरऑल अगर हम बात करें तो 70 से 80 के बीच में कहीं आपकी कट ऑफ रहने की संभावना बनती है। मैं जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग, सामान्य कैटेगरी के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं। एक बार देख लेता हूं कितने बच्चे जुड़े हैं। इंडिया जीके क्यों नहीं आया, इसको लेकर भी बात करेंगे, और आया है तो कितने सवाल आए हैं इसको लेकर भी बात करेंगे। ठीक है, मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं। आप सीधा सीधा फैक्ट पे ध्यान रखिएगा, सटीक बातों पर ध्यान रखिएगा। मुझे लगता है ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई है, क्योंकि देखो स्टार्टिंग में हम थोड़ा हवा में होते हैं, फिर धीरे धीरे नीचे आते हैं, फिर रिजल्ट आता है, तब हमें वास्तविक स्थिति का पता चलता है। ठीक है, अब यहां पर बात करें कि कहां से कितने सवाल पूछे गए हैं। कहां से कितने सवाल पूछे गए हैं वनपाल की परीक्षा में, तो कला संस्कृति से सीधे सीधे 25 सवाल पूछे गए हैं। कितने सवाल? 25 सवाल। यहां पर भी मैं आपको कट ऑफ का एक छोटा सा लॉजिक बताने की कोशिश करूंगा। भूगोल से 15 सवाल पूछे गए हैं। इतिहास की बात करूं तो 10+ सवाल पूछे गए हैं। 1-2 सवाल ऐसे हैं जो इतिहास में भी शामिल हो जाते हैं और कहीं ना कहीं कला संस्कृति के अंदर भी शामिल हो जाते हैं। जैसे किसी दुर्ग का निर्माण हो गया तो वो इसमें भी आ जाता है, इसमें भी आ जाता है। तो 10+ सवाल इतिहास के पूछे गए। विज्ञान का मैंने आपको गला फाड़ फाड़ के बोला था कि 10 से 15 सवाल, 10 से 15 सवाल। मैंने ये बोला था अगर पेपर जो है डिफिकल्ट लेवल का आएगा तो भी 10 से 15, और आसान आएगा तो भी 10 से 15 का आंकड़ा लेकर चलिए। गणित का मैंने बोला था 10 से 15, तो 15 सवाल आपसे 15-15 इन दोनों सब्जेक्ट से पूछे गए हैं। ठीक है, अब यहां पर मैं एक चीज आपको बता दूं, इंडिया जीके और करंट अफेयर 2 चीजें इसमें मिसिंग है, तो उनको लेकर अगर हम बात करें तो इंडिया जीके में आपसे कितने सवाल पूछे गए हैं और करंट अफेयर के। अगर करंट अफेयर की मैं बात करूं तो 10 सवाल पूछे गए हैं, अप्रोक्स में लेकर चल रहा हूं, 8 से 10 सवाल पूछे गए हैं इंडिया जीके के, सॉरी करंट अफेयर के। और करंट अफेयर में अधिकांश सवाल राजस्थान जीके के नहीं, बल्कि पूरे सवाल आप राजस्थान जीके के ही लेकर चलो, एक आधा सवाल इंडिया जीके से रिलेट करता है। अब बात करते हैं इंडिया जीके की। अगर इंडिया जीके की मैं बात करूं तो 4 से 5 सवाल इंडिया जीके के हैं। ठीक है, ये बात आप चाहे मानो या नहीं मानो, लेकिन 4 से 5 सवाल ऐसे पूछे गए हैं जो इंडिया जीके से संबंध रखते हैं, सीधा संबंध रखते हैं। ठीक है, अब अगर यहां पर फिर से मैं कट ऑफ को लेकर थोड़ी सी आपसे बात करूं बिना टाइम वेस्ट किए, तो कुछ आप पॉइंट समझने की कोशिश करना। ठीक है, कुछ आप पॉइंट समझने की कोशिश करना। देखिए, कला संस्कृति में सवाल आप कहोगे सर सब सही करके आए हैं, चलो मान लेते हैं आपने 25 के 25 सही कर दिए और मैंने यहां पर 25 सवाल ले लिए। ज्योग्राफी के 15 सवाल पूछे गए हैं, चाहे कितनी भी अच्छी आपकी तैयारी हो, 15 के 15 तो सही नहीं हुए हैं, लगभग आप मानकर चलो 13 सवाल आपने सही कर लिए। इतिहास की बात करें तो मान लीजिए 10 सवाल पूछे गए हैं, 9 सवाल आपने सही करें, अगर बहुत अच्छी पकड़ है आपकी। विज्ञान की मैं बात करूं तो देखिए, विज्ञान की फर्स्ट शिफ्ट के अंदर मेरे पढ़ाए हुए में से ज्यादा सवाल नहीं आए हैं। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं ये कोशिश कर रहा था कि कोई सवाल बाहर नहीं जाए। ठीक है, जो है वो सामने है, जो सच्चाई है वो सामने है, कोई उसमें छुपाने वाली बात नहीं है। विज्ञान में मात्र 6 सवाल थे जो अपनी क्लासेस से पूछे गए हैं। ठीक बात है, चाहे आप आगे पसंद करो मुझे या नहीं करो, चाहे आप आगे मेरे वीडियो सेशन देखो या नहीं देखो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वास्तविकता यही है। ठीक है,
बढ़ा चढ़ाकर करने वाली कोई बात नहीं है। और सेकंड शिफ्ट में 15 में से 8 सवाल 9 सवाल की बात है कि 8-9 सवाल हमारी क्लासेस में से पूछे गए हैं। ठीक है, अब यहां पर विज्ञान में एक सवाल तो ऐसा पूछा गया है जो एसएससी सीजीएल लेवल तक नहीं पूछा गया है। ठीक है, ऐसा सवाल पूछा गया कि कौन सा मानव जीवाश्म जो है वो सर्वाधिक बुद्धि क्षमता रखता है। ठीक है, यह सवाल कहीं नहीं मिलेगा आपको खोजने पर, बहुत रेयर चांस में आप उस सवाल तक पहुंचे होंगे, सबका गलत होगा। तो विज्ञान में अगर मैं बात करूं तो लगभग जिन बच्चों ने अच्छी तैयारी करी है उन्होंने 10 सवाल सही करे हैं। कितने? 10 सवाल जिन्होंने अच्छी तैयारी करी है। अच्छा, कोई अगर साइंस का स्टूडेंट है तो उसने हो सकता है 15 में से 15 सही कर दिए हो, लेकिन उसने कला संस्कृति में कम किए हैं, क्योंकि साइंस का है तो उसका जीके थोड़ा कम होगा। तो यहां पर क्या होगा? तालमेल बन जाएगा। तो यहां से मैं 10 सवाल मान लेता हूं, आपने अच्छी तैयारी करी है, 10 सवाल आप सही कर सकते हैं। अगर गणित की मैं बात करूं तो गणित में मान लीजिए आपने 10 सवाल बढ़िया तरीके से लपेट दिए। ठीक है, अब यहां पर टोटल अगर हम इनको ऐड करें तो ये आपके टोटल हो जाएगा 17 + 1 3 4 5 6 67 हो रहा है। कितना स्कोर हो रहा है? 67। ये स्कोर हो रहा है जिनकी तैयारी काफी अच्छी है। तो यहां भी जो कट ऑफ है वो कहीं ना कहीं निकल कर आ रही है। तो मैं कह सकता हूं 70-75 के आसपास कट ऑफ निकल कर आ रही है। ठीक है, ये कट ऑफ में आपके फिजिकल को मद्देनजर रखते हुए बता रहा हूं, इस बात का विशेष ध्यान रखना। ठीक है, तो यहां भी अगर हम देखें तो कट ऑफ इस तरह से निकल रही है। अब मेरी बात को थोड़ा सा आप गौर से समझिएगा, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। अगर आपका आगे वनरक्षक का एग्जाम है, देख लेता हूं सब कुछ ठीक चल रहा है ना। चलिए, सही चल रहा है। पूरा वीडियो ध्यान से देखना है और जितने भी साथी जुड़े हैं क्लास को शेयर कर देना है। अरे कंजूसाई कौन करनी है? शेयर करना में। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही है, क्योंकि मैं सीधा आपको सटीक तरीके से फैक्ट पे बात कर रहा हूं। ठीक है, अब आगे आपको क्या ध्यान रखना है ये मैं आपको बता देता हूं। आगे आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि ये जो एग्जाम है ये किस दिशा में जा रहा है। आपको समझ में आया होगा कि कला संस्कृति को आपको 1 नंबर पे रख के तैयारी करना है। कला संस्कृति को 1 नंबर पे। अगर आपने कला संस्कृति के ये सभी सवाल आपको आ रहे हैं दोनों शिफ्ट में अगर आपको कला संस्कृति के सभी सवाल आ रहे हैं, तब आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, डरने की आवश्यकता नहीं है और कला संस्कृति को ज्यादा टाइम देकर वेस्ट करने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि कला संस्कृति में आपने बेहतरीन पकड़ बना रखी है। अगर आपको फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में जो कला संस्कृति के सवाल पूछे गए, अगर वो सारे सवाल आपको आ रहे हैं, तब आप कला संस्कृति को लेकर एकदम बिंदास रहो, मस्त रहो। अगर कला संस्कृति के सवाल आपके गलत हो रहे हैं तो चिंता का विषय है। ज्योग्राफी के 15 सवाल पूछे गए हैं, 2 नंबर पर आप इसको लेकर चलो, और ये 2 नंबर पे ही परीक्षा में रहने की पूरी संभावना है। इसके बाद में इतिहास के लगभग 10 सवाल पूछे गए, ज्यादा डीपली और डिफिकल्ट सवाल नहीं पूछे गए हैं, तो आप इस सब्जेक्ट को 3 नंबर पे लेके चलो। ठीक है, इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो आप साइंस पर फोकस करो। 15 सवाल पूछे जा रहे हैं, तो इसका वेटेज अच्छा होने की वजह से आप 4 नंबर पे, 4 पे नहीं बल्कि मैं कहूंगा आप इसको 3 पे रखो। आप इसको 3 पे रखो, क्योंकि 15 सवाल पूछे जा रहे हैं तो अंक बार ज्यादा है। इसको 3 पे रखो और इतिहास को आप 4 पे ले जाओ। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करें तो आपकी मैथ्स अगर ठीक ठाक है तो आप पहले मैथ्स पे जाओ। ठीक है, इसको 5 नंबर पे रखो। अगर आपकी मैथ्स बिल्कुल भी एकदम डामाडोल है, एकदम ही खराब है, तो आप करंट अफेयर को पकड़ लो नंबर 5 पे। ठीक है, अब करंट अफेयर से मुझे लगता है गणित अगर आपकी थोड़ी बहुत ठीक है तो गणित आप ज्यादा सही कर पाओगे। अगर बिल्कुल भी खराब है तो फिर आप करंट अफेयर पे जाओ नंबर 5 पे, और नंबर 7 पे जाना है अपने इंडिया जीके पर। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, 4-5 सवाल आए हैं, वो भी ज्यादा कोई डिफिकल्ट लेवल के नहीं आए हैं, और अगर आगे भी आएंगे तो मुझे लगता है 4-5 से ज्यादा अब नहीं पूछेगा, क्योंकि इस एग्जाम का जो निष्कर्ष है वो यही निकल कर आता है कि इंडिया जीके से ज्यादा सवाल नहीं आएंगे। तो आप इसको लास्ट में रखो। ठीक है, डर खत्म, चिंता खत्म। सवाल आते तो आप सही करके आ जाते, नहीं आए तो वैसे भी टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है। अगर सवाल आते और आप गलत करके आते तब चिंता वाली बात थी कि भी इंडिया जीके को ऊपर चढ़ाओ। अब नीचे आ रहा है तो नीचे जाने दो, अपने को कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, मेहनत करी हुई कभी बेकार नहीं जाती है, आपने सीखा है।
ठीक है, और मैंने जो प्रयास किया है वो हमेशा काम आएगा। अब आपको और मैं अगर यहां पर कहूं तो देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में यहां पर बोला है, यहां पर मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला है कि वनपाल के फर्स्ट पेपर में 61 और सेकंड में 67% आए हैं। ये सभी जो पर्सन है ये सब आपको मिलेंगे इस क्रैश कॉम्बो के अंदर। ये जो क्रैश कॉम्बो है यहां पर देखो, अब आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने हमारी सारी क्लासें तो देखी नहीं है, और अब पॉसिबल भी नहीं है कि सारी क्लासें आप देख पाओगे, क्योंकि हमने आपको फ्री में तैयारी करवा के 200 प्लस वीडियो सेशन करवा दिए हैं। 200 प्लस वीडियो सेशन अब आप 7 दिन में नहीं देख पाओगे। अब अगर आपको 5 दिन में 4 दिन में अपनी तैयारी को प्रॉपर करना है और प्लान के दौरान रणनीति के तहत आपको करना है, तो आप यही कर सकते हो कि कम समय में आप ये नवीनतम टेस्ट सीरीज है इसका फायदा ले सकते हो। और विषयवार जो 10-10 टेस्ट है, अब 10-10 जो है इनको मैं बढ़ाने की कोशिश करूंगा। कला संस्कृति में, राजस्थान के भूगोल में और दैनिक विज्ञान में हम थोड़ा और फोकस करेंगे, तो यहां पर हो सकता है कि मैं टेस्ट बढ़ा दूं। टेस्ट अगर नहीं बढ़ाऊंगा तो जो सब्जेक्ट वाइज हम आपको पीडीएफ दे रहे हैं एमसीक्यू पर्सन की, वो बढ़ा दूंगा मैं। ठीक है, मेरा कहने का मतलब मैं क्लास संस्कृति के और महत्वपूर्ण पर्सन आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, और विज्ञान में कुछ अलग तरह के जो सवाल जैसे पूछे गए हैं उस तरह के सवाल आपको प्रोवाइड करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। कहने का मतलब यह है कि हम आगे इस क्रैश कॉम्बो में और ऐड करेंगे। जितना दिया है ना वो तो ठीक है, अब आगे जब भी जो भी आपको मिलेगा सब फ्री में मिलेगा। ठीक है, जिन बच्चों ने विश्वास जताया है उनका हम हाथ नहीं छोड़ेंगे, साथ नहीं छोड़ेंगे और हारने भी नहीं देंगे। अब मेरा कहने का मतलब है कला संस्कृति, भूगोल, इतिहास, करंट अफेयर और विज्ञान, इन 4 विषयों के ऊपर 2 से 3 दिन और अधिक मेहनत करके जितने इंपॉर्टेंट सवाल और बन सकते हैं वो आपको मैं प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा। और इस वनपाल परीक्षा को मद्देनजर रखते हुए आगे हम जो भी मैटर है वो आपको यहां पर उपलब्ध करवाएंगे। और जो भी बच्चे अभी तक सोच विचार कर रहे हैं, अब आप बिल्कुल सोच विचार छोड़ दीजिए और स्ट्रेटजी के साथ में तैयारी कीजिए। और ये जो क्रैश कोर्स कॉम्बो है इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा, दोहरा क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा, वहां से आप जुड़ जाइएगा। और प्राइस इसकी नहीं बढ़ाई है, मात्र 299 ही रखी है। ऐसा नहीं है कि हमारी क्लासेस से सवाल आ गए तो हम इसकी प्राइस बढ़ा दें, नहीं, कोई लूटने वाला सिस्टम नहीं है। 299 सेम प्राइस मैंने करवा रखी है, तो आप इसका फायदा लेवें और कम समय में आप वो सवाल करें जो ज्यादा पूछे जाने लायक है। कहने का मतलब है आप अगर अपनी स्ट्रेटजी बनाने में थोड़े कमजोर है तो हम यहां पर 100% आपको वो स्ट्रेटजी फॉलो करवा देंगे। बाकी दोस्तों जो भी नई अपडेट होगी आगे आपको मिलती रहेगी और हमारी मुलाकात आगे किसी नई क्लास में होगी। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद, राम राम सा, खमा गणी। अब देख लेता हूं अगर आपका कोई सवाल आ रहा है तो। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू जी, आपको भी थैंक यू। सेकंड शिफ्ट में राजस्थान करंट अफेयर के 20 क्वेश्चन आए, नहीं 20 नहीं आए, मैंने खुद ने गिने हैं। और ये देख लो, ये देख लो, ऐसे हवा में नहीं कह रहा हूं, ये मैंने खुद ने काउंट करके लिखे हैं। मैंने एक एक सवाल को काउंट किया है, अगर आप नहीं देख पा रहे हो तो देख लो। अरे आपके गुरुजी ऐसे ही थोड़ी है, बहुत मेहनत लगती है बेटा, विश्लेषण करने में, हर एक पॉइंट को डिस्कस करने में, उस पर अमल करने में बहुत टाइम लगता है। ये मैंने सारा लिखा है, एक एक सवाल को मैंने लिखा है, ठीक है। और सब्जेक्ट देख लो, विज्ञान, गणित, कला संस्कृति, भूगोल, इतिहास, करंट अफेयर, ठीक है, पूरा लिखा है मैंने। हाँ, और आप लोग जो तारीफ कर रहे हैं उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। आपकी तारीफों की वजह से बहुत सारे लोगों को जलन हो रही है, तो इतना मत जलाओ, ठीक है। देखो, अगर वनपाल का मैं पेपर देखूं तो वनरक्षक का पेपर है वो आसान आएगा और उसकी कट ऑफ ज्यादा रहेगी। हमेशा ध्यान रखो, जब भी किसी बड़ी पोस्ट का एग्जाम होता है तो उसकी कट ऑफ कम होती है, और जब भी किसी छोटी पोस्ट का, नहीं कहूंगा पोस्ट अच्छी है, पोस्ट सारी गवर्नमेंट वाली अच्छी होती है, क्योंकि लगने के बाद में अच्छा पैसा मिलता है और अच्छी बींदनी मिलती है, ठीक है। अरे लड़की मिल जाती है, अच्छी शादी हो जाती है, तो पोस्ट कोई छोटी नहीं है, गवर्नमेंट पोस्ट सब अच्छी होती है। अब मैं यहां पर बात करूं कि कंपटीशन की, तो देखो वनपाल के लिए कम लोगों ने आवेदन किया, इसलिए कंपटीशन ज्यादा है। वनरक्षक में कम है, और वनरक्षक में ज्यादा लोगों ने अप्लाई किया है, पेपर का लेवल आसान होगा तो उसकी कट ऑफ ज्यादा रहने की संभावना है।
ठीक है, यानी अब आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। डरने वाली कोई बात नहीं, गुरुजी थे तो डराना ला गया, ना ना, ड्रामा को नहीं था ना, ठीक है। पैटर्न, बिल्कुल पैटर्न का तो ढीला कर दिया इन लोगों ने। यही तो आरएसएम एसएसबी कितनी बेवफा है, इतनी बेवफा तो कोई नहीं हो सकती दुनिया में। जनरल ईडब्ल्यूएस की मेरिट कितनी रहेगी? देखो मैंने आपको जनरल के बारे में बता दिया और मैं आपको स्टार्टिंग से जनरल को लेकर ही चीजें समझाने की कोशिश करता हूं। बाकी आप खुद समझदार हैं, आप कम कर लो ना, आप 5 नंबर 7 नंबर कम लेकर चलो। मतलब जैसे जनरल की अगर 75 है तो SC ST की मान लो आप 65 ले लो, 67 ले लो, इस तरह से ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है। 3-4 नंबर का जो डिफरेंस ले आता है वो आप लगा लो। सीईटी की क्लास भी लाओ। सीईटी की क्लास देखो 13 तारीख तक तो हम पूरी तरह से समर्पित है वनरक्षक वालों के लिए, और हम अपनी ईमानदारी से पूरी पुरजोर मेहनत करके आप लोगों को तैयारी करवाएंगे। और फिर जैसे ही आपका वनरक्षक का एग्जाम हो जाएगा उसके बाद में सीईटी को लेकर प्लान करेंगे। आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। धन्यवाद गुरुजी, आपको भी धन्यवाद। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। एक काम में बड़ी कंजूसाई करो थे, एक काम में बड़ी शिकायत था कि थे क्लास ना शेयर कौन करो। आज देखो दोनों पेपर सोल्व करवा दिए हैं। संडे का दिन है, मेरी थोड़ी तबीयत खराब है तो आज ये अपना लास्ट वीडियो सेशन है और कल आपको नई क्लास मिल जाएगी। और अब मेरा ज्यादा फोकस इंडिया जीके पर नहीं रहेगा, मेरा फोकस रहेगा करंट अफेयर पे, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि करंट अफेयर के ज्यादा सवाल आ रहे तो मैं करंट अफेयर के सेशन ही आपके लिए लेकर आऊंगा। और साथ में साइंस हमारी चल रही है तो साइंस में जो नए प्रकार के सवाल है वो शामिल कर लूंगा मैं, ठीक है। जो पूछे गए हैं उस टाइप के सवाल शामिल कर लूंगा। जैसे हम देखें तो चुंबक से, सदिश अदिश राशियों से सवाल पूछे जा रहे हैं तो वो सवाल मैं आपके लिए बनाऊंगा, आपको स्क्रैच कॉम्बो में उपलब्ध करवाऊंगा, क्लासेस के अंदर लेकर आऊंगा। तो ये सब चीजें हैं। मम्मी पापा पुलिस में है तो बहुत बढ़िया काम है। सर मेरे 84 सही बट ओबीसी की पोस्ट 0 है। 84 सही हो रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया स्कोर है। 0 देखो पोस्ट नहीं है, वो थोड़ा सा एक्स सर्विसमैन वाला रहता है। थैंक यू सर जी मेरा रिप्लाई करने के लिए। सर जी आपने साइंस के क्वेश्चन करवाए थे वो ही आए थे, थैंक्स सर जी। हाँ मनीषा जी बता दिया मैंने, ईमानदारी से बता दिया कितने सवाल आए थे, कोई लुका छिपी वाली बात नहीं है। आप कह रहे हो सारे सवाल जो आपने करवाए थे वो आए थे, तो 3-4 सवाल थे जो बिल्कुल अलग थे, उनका तो हम नहीं कह सकते, बाकी सवाल सारे आ गए थे। सवाल मैंने एज इट इज कितने आए वो आपको बता दिया, और फैक्ट आपको पता है, आप नोट करते हो ना, इसलिए फैक्ट मेरे से ही ज्यादा आपको पता है कि मैंने आपको जो जो फैक्ट बताए हैं वहां से भी सवाल पूछे गए हैं। मनीषा चौधरी जी आपको थैंक यू। सोठ जीतू, सोनिया, कुमार गौरव, हाँ जी राजस्थान करंट अफेयर पे पूरा जोर देंगे भाई, पूरा जोर देने की जरूरत है बिल्कुल। अब जीके को तो छोड़ेंगे और करंट अफेयर पे ज्यादा ध्यान देंगे। सर आप आराम कीजिए, दवाई लो। दवाई से इतनी तबीयत खराब नहीं है, थोड़ा सा रेस्ट चाहिए, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से ये वनपाल का पेपर था तो इस पेपर की वजह से ज्यादा काम था, इस वजह से। सर इंडिया जीके से टेस्ट सीरीज हटाओ। इंडिया जीके से टेस्ट सीरीज, हाँ देखो इंडिया जीके का जो वेटेज है उसको टेस्ट सीरीज में तो पढ़ा रहने दो, आपने कर लिया है। लेकिन अब जो आपको टेस्ट प्रोवाइड करवाएंगे या अब जो पीडीएफ, अब देखो ज्यादा टेस्ट को लेकर नहीं, बल्कि ज्यादा ये ध्यान रखना है कि कम समय में हम ज्यादा मैटर कैसे कवर करें जो वनपाल की परीक्षा में पूछा गया उसके नजरिए से देखकर। तो मैं ऐसी कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए कि आप कम समय में बहुत अच्छा कर सको इन मेनली जो सब्जेक्ट मैंने आपको अभी बताए हैं। टीएसपी की कट ऑफ और इनकी देखो कट ऑफ के लिए थोड़ा अलग से टाइम देना पड़ेगा, बताएंगे आपको। ये क्या लिखा, चलती है गाड़ी उड़ती है धूल, ये तो क्लास वहां स्कूल में सिखा करते थे, ऐसी जो लाइनें हैं ना वो। मेरे एडमिट कार्ड में फोटो नहीं आई है। हाँ ये कंप्लेन कुछ बच्चे कर रहे हैं कि एडमिट कार्ड को लेकर प्रॉब्लम है, तो आप आरएसएम एसएसबी से संपर्क करो, या हो सकता है आरएसएम एसएसबी जल्दी ही आपकी समस्या का समाधान लेकर आएगा। कभी कभी होता है ना कि नए एडमिट कार्ड जारी किए जाते हैं, तो कोई समस्या है तो उसका समाधान निकल जाएगा। सर ऐसे बोलो नौकरी है तो छोकरी है, हाँ बिल्कुल सही बात है, लेकिन अभी कोई ध्यान नहीं देना छोकरी छाकरी पर, गर्लफ्रेंड पर,
सोना मोना बाबू पर कोई ध्यान को नहीं देना है, ठीक है। अभी खाली पढ़ाई पर ध्यान दो। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, देखो हमारी जो साइंस है ना वो पक्का काम करेगी, वनरक्षक में कोई डाउट नहीं है। वनपाल में थोड़ा सा क्या हुआ कि सब्जेक्ट से हटकर सवाल आ गए थे। जैसे मैं बात करूं तो एक साथी कमेंट कर रहे हैं कि सर इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के वो क्वेश्चन आ गए जो 12th लेवल के थे। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात है। लव यू सर जी, लव यू जी, लव यू आपको भी। मैंने आपके साइंस की क्लास ली थी, बहुत अच्छी है, थैंक यू जी। सर जी 40 सही है, सिलेक्शन हो जाएगा। डिवोर्सी, अगर देखो अगर आप डिवोर्सी हो और आपने 40 सही किए तो आपकी संभावना बन जाएगी, क्योंकि आपने पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया छू लिया है। तो डिपेंड करेगा कि अब कितना के कंपटीशन है। बाकी 40 स्कोर आपका ठीक है। और मेनली यही ध्यान रखना होता है, जैसे विधवा महिलाएं, परित्यक्ता महिलाएं हैं, इनको कम से कम पासिंग मार्क्स तो लेकर आना जरूरी है। जैसे अगर हम बात करें 30-35% तो आपको आने ही चाहिए। अगर 40 नंबर है तो बिल्कुल संभावना नजर आती है। सर जी आपके लिए धन्यवाद, आपके आशीर्वाद से मेरा क्लियर हो जाएगा। थैंक यू जी सरवण ठाकुर जी। प्रश्नोत्तरी कहां से लूं? तो ये इसका जो लिंक है वो आपको मैं अभी थोड़ी देर में कमेंट बॉक्स में पिन करवा दूंगा। और आप जो हमारा टेलीग्राम चैनल है धोरा क्लासेज, वनरक्षक वनपाल धोरा क्लासेज, वहां पर भी आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। और ये सीधा अगर आपको मैं बताऊं तो आप सीधा जो धोरा क्लासेज एप्लीकेशन है, आप जब लिखोगे गूगल प्ले स्टोर में जाकर धोरा क्लासेज, तो धोरा क्लासेज की एप्लीकेशन आएगी और इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लो। और इंस्टॉल करते ही आपको ये क्रैश कॉम्बो मिल जाएगा, ठीक है। एप्लीकेशन पर जाकर आप सीधा ले सकते हो। मैं मोनिका हूं सर, स्वागत है मोनिका आपका क्लास में। नाम लिखा है सच्ची बिश्नोई और फिर आगे लिखा है मैं मोनिका हूं सर। ओके, मतलब आप अपना नाम बताना चाहते हो कि मैं वास्तव में कौन हूं, ठीक बात है। कितनी जा सकती है कट ऑफ बता दिया जी। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अरे अब बच्चे जुड़ रहे हैं, मैंने पूरा डिटेल से निष्कर्ष निकाल के आपको बता दिया है। देखो करंट के जो भी इंपॉर्टेंट सवाल है वो इसमें मैं दिलवाऊंगा, आपको फ्री में दिलवाऊंगा, ठीक है। जो धोरा क्लासेस ए पर आपको क्रैश कॉम्बो मिल रहा है उसमें मैं आपको वो सवाल दिलवाऊंगा जो आपके करंट अफेयर के सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। क्योंकि बहुत ज्यादा पूछे गए सवाल है इसलिए इंपॉर्टेंट है। अगर मैथ कमजोर है तो आप ज्यादा से ज्यादा करंट अफेयर पर ध्यान दो, ताकि वहां पर आप कुछ ना कुछ संतुलन बना सको अपनी तैयारी में। मेरिट 60-70 के बीच रहेगी, मैंने एग्जाम दिया है। देखो मेरिट के बारे में बता दिया है, मेरिट के बारे में मैंने आपको डिटेल से समझा दिया है और सारे आंकड़े आपको बता दिए हैं। मैंने 70-80 के अप्रोक्स आपको बताया। ये ऊपरी आंकड़ा है, ये ऊपरी आंकड़ा है जनरल कैटेगरी का। यहां पर भी मैंने आपको डिटेल से समझा दिया। यहां देखो 67 अंक मैंने निकाले हैं कट ऑफ के, कि 67 अंक आप मानकर चलो, और इससे भी ज्यादा हो सकता है तो 70 छू सकता है, इससे ऊपर नहीं जाएगा। और ये मैंने जनरल के अकॉर्डिंग आपको बताया है, सामान्य श्रेणी के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया है। चलिए ओके, अब देखो जो भी आप बात कहना चाहते हो, आप कुछ बताना चाहते हो, आपके कोई समस्या है तो आप प्लीज उसमें कमेंट कर देना, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं कल आपको उसके बारे में बताऊंगा। सर जी मैं भी 2-3 दिन में शादी करके डिवोर्स ले लूं क्या? ये पॉसिबल नहीं है, ये खाली इमेजिनेशन है। ये आप सोच सकते हो लेकिन कर नहीं सकते हो। अब देखिए ये जो सवाल पूछे गए हैं ना 61, 67 आज की परीक्षा में, ये सभी महत्वपूर्ण सवाल कम समय में आप धोरा क्लासेस एप्लीकेशन पर जाकर जो क्रैश कॉम्बो है उससे आप लगा सकते हो और अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हो, ठीक है। यहां पर एक ही जगह आपको पूर्ण सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके थैंक यू, धन्यवाद। अब दीजिए मेरे को इजाजत, हम मिलते हैं कल नई क्लास में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय जय राजस्थान। थैंक यू, धन्यवाद। गुड नाइट, शबा खैर, शुभ रात्रि।